द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इनोट सेल ऑफ अ फ्यूल सेल बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेनॉल इन एयर, यानी ये फ्यूल सेल में मिथेनॉल एक्चुअली फ्यूल है, दैट हैज बीन यूज्ड टू पावर टेलीविजन रिले स्टेशन इज मेजर्ड एज 1.21 वोल्ट्स। यानी जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है यानी ई नॉट सेल इज 1.21 V। द स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ O2, ठीक है, ई नॉट O2 H2O, यानी इसमें 0 है, इसमें -2 यानी रिडक्शन हो गई O की, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया ई नॉट 1.229 V। ओके, अब इस ये डेटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेट में बताना है। द स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन ऑफ CO2 इज 19 मिलीवोल्ट। अब देखो किसी भी सेल में, अब देखो हाफ सेल पोटेंशियल होता है इसका CO2 का। अब देखो किसी भी सेल में जो ई नोट सेल होता है ओवरऑल, वो क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और हमेशा ये ध्यान रखना कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ई नोट और ई नोट, ये देखिए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। लेकिन जब एक्चुअल में आप ये ई नोट वैल्यूज ले रहे होते हो ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल वाली ही ले रहे होते हो, यानी इस ऑक्सीडेशन है तो उसका साइन रिवर्स हो रहा होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो क्योंकि कैथोड पे क्या हो रहा है, ई नोट कैथोड है, तो देखो O2 से H2 जा रहा है, तो ये क्या होगा, कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है। अब एनोड पे आपको क्या करना है, देखो CO2 बेसिकली निकल रहा होगा ना, देखो जब क्या होता है CH3 मिथेनॉल है CH3OH, ये बेसिकली बर्न हो रहा होगा और बर्न होकर CO2 निकाल रहा है। ओके, तो यानी अब देखो एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि ये वैल्यू एक्चुअल में रिडक्शन ही की होती है, लेकिन एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन है। अब ये इन्होंने कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ CO2। एक चीज ध्यान दो, क्योंकि मेरा फ्यूल सेल मिथेनॉल है CH3OH, अब वो क्योंकि फ्यूल है तो उसका तो बर्न ही होगा ना O2 के साथ। O2 के साथ जब रिएक्शन करते हो उसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। एनोड पे बेसिकली रिएक्शन क्या हो रही है, CH3OH कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, लेकिन जब मैं ई नोट पे लिखता हूं यानी रिडक्शन की वैल्यू लिखते हूं उल्टा, यानी CO2 से CH3H, यानी एक तरह से आपको ई नोट एनोड चाहिए। डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। तो ई नोट सेल क्या दिया हुआ है 1.21, ई नोट कैथोड क्या दिया हुआ है 1.229 माइनस ई नोट एनोड चाहिए आपको। तो ई नोट एनोड क्या हो जाएगा 1.229 माइनस 1.21 यानी 0.019 वोल्ट्स। और इसमें क्या लिखा है, मिली में लिखा है, तो ये 19 मिली वोल्ट आ जाएगा इधर। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट एनोड। देखो हम एनोड पे रिडक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब क्योंकि O2 और H2 हो रही है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। तो O2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है, O2 का एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और वो कि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा, ना कि एनोड पे कुछ फॉर्म हो रही है। समझ में, एनोड पे एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हो CH3OH का, जिसमें O2 यूटिलाइज हो रही है और CO2 फॉर्म हो रही है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। रिएक्टेंट्स आर फेड एट 1 go टू ईच इलेक्ट्रोड। देखो इसमें ये बोला हुआ है हर एक इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्टेंट दिए हुए हैं यानी CH3OH और O2 दोनों, तो वो दोनों इलेक्ट्रोड पे फेड किए हुए हैं। लेकिन ये गलत, देखो जो कैथोड है वो ये एनोड है। एनोड पे तो क्या, कैथोड पे तो क्या दिया हुआ है O2, एनोड पे क्या है CH3OH। तब ये O2 कन्वर्ट हो रही है H2O में और CH3OH हो रही है CO2 में। ये समझ में आ गया। तो ये इन साथ साथ ही दोनों इलेक्ट्रोड पे नहीं, अलग अलग इलेक्ट्रोड पे होता है। वर्डिंग्स गलत है। रिडक्शन ऑफ मिथेनॉल टेक्स प्लेस एट कैथोड, अगेन दिस इज इनकरेक्ट। मैंने आपको बताया मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज योर फ्यूल। तो फ्यूल का तो ऑक्सीडेशन होगा ना, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है,
एनोड पे। अगेन दिस इज इनकरेक्ट, तो जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया।